नमस्ते। रहस्य का पुनर्कथन यहाँ किया गया है। आज मैं एक रूसी स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है आई एम लूजिंग वेट। बिगाड़ने वाले। आगे सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत रूस के निज़नी नोवगोरोड शहर से होती है। आन्या 20 साल की एक लड़की है जो अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड झेनिया के साथ रहती है। वह एक बेकरी में काम करती है और इसलिए हमेशा भोजन के साथ काम करती रहती है। जब ये जोड़ा पहली बार मिला था तो उसका आकार 0 था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसका वजन काफी बढ़ गया है। एक दिन उन्हें एक दोस्त की शादी में बुलाया जाता है। आन्या कुछ महीने पहले के कपड़े आजमाती है और उसे एहसास होता है कि वे अब फिट नहीं बैठते। वह ये कहकर खुद को सांत्वना देती है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके शरीर में बदलाव महत्वपूर्ण है। झेनिया भी यह जानती है, लेकिन वह इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती कि उसका वजन कितना बढ़ गया है, ये जानते हुए कि यह उसके लिए एक संवेदनशील विषय है। कुछ कपड़े आजमाने और इस प्रक्रिया में कुछ फाड़ने के बाद आन्या एक अच्छा कपड़ा ढूंढती है और तैयार हो जाती है। जब झुनिया की नज़र पोशाक में उस पर पड़ी तो उसका चेहरा सदमे से उड़ गया। अब वह लड़की नहीं रही जिसके साथ वह रिश्ते में था। वह शादी में उसके साथ नहीं दिखना चाहता क्योंकि फिटनेस उद्योग से उसके सभी दोस्त वहां होंगे। वह उसे सूक्ष्म संकेत देता है, उम्मीद करता है कि वह घर पर रहेगी, उसे राहत देने के लिए। आन्या कहती है कि वह घर पर रहकर पिज्जा ऑर्डर करना चाहती है। वह उससे अपने साथ रहने का आग्रह करती है, लेकिन झुनिया नवविवाहित जोड़े को बधाई देने और तुरंत घर लौटने का वादा करती है। जाने से पहले वह उसे उठाता है और काउंटर पर रखता है, लेकिन जब वह उसे चूमने की कोशिश करती है तो वह बच जाता है। आन्या ने हावभाव को नोटिस किया, लेकिन इस तथ्य को छुपाया कि उसे चोट लगी है। उसके जाने के बाद वह आरामदायक कपड़े पहनती है और अपना वजन करके पता लगाती है कि वह 76 किलो की है। हालांकि वह हमेशा वजन बढ़ने की शिकायत करती रहती है, लेकिन उसका एकमात्र संकल्प दैनिक प्रतिज्ञा कहने के बाद एक गिलास पानी पीना है। अब भी वह अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए कुछ तला हुआ खाना बनाती है और इंटरनेट पर स्क्रॉल करती है। जब वह फोन पर बात कर रही होती है तो उसकी नज़र शादी में झेनिया और उसके दोस्तों की तस्वीरों पर पड़ती है। वह एक समूह चित्र को जूम करके देखती है और ये देखकर परेशान हो जाती है कि जिन लड़कियों के साथ झेनिया घूमती है वे पतली और फिट हैं। वह उनसे अपनी तुलना किए बिना नहीं रह पाती। तभी उसकी नज़र झेनिया और एक लड़की की तस्वीर पर पड़ती है। अपनी प्रोफाइल की जांच करने पर वह ये देखकर भयभीत हो गई कि एक लड़की उसके गाल पर चुंबन कर रही है। वीडियो अन्या के लिए तैयार होने, थोड़ा मेकअप करने और शादी में भाग लेने के लिए पर्याप्त है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त नताशा को उसे लेने के लिए बुलाती है। नताशा को भी एहसास हुआ कि उसका वजन बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए आन्या अभी भी उतनी ही खूबसूरत दिखती है। वह अपना चेहरा पकड़कर उसे अपने शरीर के बारे में आश्वस्त रहने के लिए कहती है। जब आन्या कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है तो वह देखती है कि झुनिया लड़की के साथ नाच रही है और उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है। ईर्ष्या उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है और वह उनके बीच आ जाती है। झेनिया स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित है, लेकिन वह नाचना जारी रखता है जबकि दूसरी लड़की उपहास करती हुई चली जाती है। थोड़ी देर बाद युगल बैठ जाता है और आन्या खाना शुरू कर देती है। वह उससे पूछती है कि वह एक लड़की के साथ क्यों नृत्य कर रहा था, लेकिन
झेनिया ने ये कहकर इसे टालने की कोशिश की कि वे एक समूह में नृत्य कर रहे थे। जब आन्या उसे धक्का देती है तो वह भड़क जाता है और स्वीकार करता है कि वह अब उसे पसंद नहीं करता। वह कहता है कि वह खाने के अलावा कुछ नहीं करती और उसके लिए बोझ बन गई है। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे बात कर पाते, नवविवाहित जोड़ा उनके पास आता है। वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं लेकिन मुस्कुराना गायब हो जाता है। जब दुल्हन आन्या से पूछती है कि क्या वह गर्भवती है, इसके बाद झुनिया उससे विदाई की कामना करती है और चली जाती है। अगले दृश्य में आन्या अपनी मां के घर जाने के लिए बस में है। वह बेतहाशा रो रही है। उसे इसकी परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह डेट पर बात करते हुए अपनी मां के पास जाती है। उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और वह उन्हें गोपनीयता देने के लिए बाहर चला जाता है। आन्या अपनी मां को बताती है कि उसके प्रेमी ने उसके वजन के कारण उससे रिश्ता तोड़ लिया। उसकी मां टिप्पणी करती है कि वह मोटी नहीं है, उसकी हड्डियां चौड़ी हैं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती। ये टिप्पणी उसे पहले से कहीं अधिक खराब महसूस कराती है। रात में वह अपने फोन पर झेनिया की तस्वीरें देखते हुए अपनी मां के सोफे पर सोती है। उसे कुछ महीने पहले की अपनी एक तस्वीर भी मिलती है। वह अपने शरीर पर गौर करती है और ये देखकर दुखी होती है कि वह कितनी बदल गई है। अगली सुबह उसे नताशा का फोन आता है, जो उसे आने के लिए कहती है। आन्या नताशा की बालकनी पर बिस्तर लेती है और ब्रेकअप के बारे में शिकायत करती रहती है। पता चला कि झुनिया कल शाम अपना सारा सामान छोड़ने वहां आई थी। नताशा ने उससे अपने और अपने पति डिमास के साथ कुछ दिनों तक रहने के लिए कहा, जब तक कि उसे अपनी जगह नहीं मिल जाती। वह अपने दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन आन्या बेहतर महसूस नहीं करना चाहती। वह केवल रोना चाहती है और अपने घटिया पूर्व प्रेमी के बारे में शिकायत करना चाहती है, जिसके साथ वह वापस आना चाहती है। यहाँ तक कि डिमास उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है, ये दावा करते हुए कि वह शहर की सबसे सेक्सी लड़की है। लेकिन इससे आन्या को कोई मदद नहीं मिलती। वह बालकनी पर रात बिताती है और अगली सुबह नताशा उससे संपर्क करती है। नताशा उसे एक दोस्त के बारे में कहानी सुनाती है, जो आन्या की तरह ही स्थिति में था। उसके प्रेमी ने टेक्स्ट करके उससे संबंध तोड़ लिया क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था। आन्या की तरह चिल्लाने और कराहने के बजाय लड़की जिम गई और केवल 1 महीने में पतली हो गई। बेचारे प्रेमी को अपने फैसले पर इतना पछतावा हुआ कि उसने उसे अपने साथ वापस आने के लिए कहने के लिए उसके कार्यालय को फूलों से भर दिया। जब आन्या शिकायत करती है कि उसके पास जिम ज्वाइन करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो नताशा सुझाव देती है कि वह शहर के सभी जिमों में 1 सप्ताह का निःशुल्क परीक्षण करे और इसे मुफ्त में करे। अगली सुबह आन्या अपनी सुबह की पुष्टि कहती है, 1 गिलास पानी पीती है और अपने जीवन में पहली बार जिम जाती है। उपकरण का आदी होने में उसे थोड़ा समय लगता है और कई बार वह ट्रेडमिल से गिर जाती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है क्योंकि 1 घंटे बाद वह रेस्तरां में 2 लोगों के लिए खाना खा रही होती है। रेस्तरां में काम करने वाली नताशा ने निराश होकर अपना खाना फेंक दिया, क्योंकि वह 2 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं कर पाए। वह अपनी सहेली से कुछ इच्छा शक्ति दिखाने के लिए कहती है। घर लौटने पर आन्या अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाती है और उसे प्लास्टिक रैप से लपेट लेती है। उसे उम्मीद है कि इस ट्रिक से चिप्स का एक बैग खाते समय उसका वजन कुछ पाउंड कम हो जाएगा। आधी रात को
वह रेफ्रिजरेटर से खाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगले दिन वह कुछ भी अस्वास्थ्यकर चीज न खाने का निश्चय करती है। यह उसके लिए विशेष रूप से कठिन है क्योंकि वह एक बेकरी में काम करती है। केक को सजाते समय वह गलती से अपने फाइटस पर लगी बर्फ को चाट लेती है और इसकी भरपाई के लिए वह 10 बार उठक बैठक लगाती है। पूरे दिन भोजन उसका नाम पुकारता है लेकिन वह खुद पर नियंत्रण रखती है। एक बिंदु पर वह पूरे केक के साथ अकेली रह गई। वह इसे खाने का बहाना बनाने की कोशिश में कई मिनट तक इसे देखती रहती है। इधर उधर घूमने और लगभग एक शेल्फ को तोड़ने के बाद वह हार मान लेती है और एक ही बार में आधा केक खा जाती है। आन्या को एहसास हुआ कि उसे एक समस्या है। वह बाध्यकारी भोजन विकार वाले लोगों के लिए एक स्वयं सहायता समूह की तलाश करती है और एक बैठक में शामिल होती है। महिलाओं के समूह के बीच कोल्या नाम का एक अकेला पुरुष है। आन्या अपना परिचय एंजेला के रूप में देती है और झूठ बोलती है कि उसे खाने की कोई बीमारी नहीं है। इसके बजाय वह एक पत्रकार होने का दावा करती है जो खाने के विकारों पर एक कहानी लिख रही है। समूह उनकी स्थिति के बारे में तर्क करने की कोशिश करता है। इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता कि उन्हें कोई समस्या है। क्रोधित कोल्या उनमें से प्रत्येक की ओर इशारा करता है और उन्हें मोटा कहता है, जिसमें वह भी शामिल है। उनका ये भी कहना है कि यह स्पष्ट है कि आन्या ने पत्रकार होने के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसे कोई समस्या है। आन्या एक फोन कॉल आने का नाटक करती है और मीटिंग से चली जाती है, लेकिन कोल्या उसका पीछा करती है। वह उसे पास के एक रेस्तरां में आमंत्रित करता है और आन्या केवल इसलिए जाती है क्योंकि वह खाने के लिए मना नहीं कर सकती। कोल्या का प्रस्ताव है कि वे एक दूसरे के फिटनेस प्रायोजक बने। इस तरह उन्हें रोजाना एक दूसरे के साथ व्यायाम करना होगा, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और पूरी प्रक्रिया के दौरान भावनात्मक समर्थन प्रदान करना होगा। आन्या कोल्या के सच्चे इरादों के बारे में अनिश्चित है, लेकिन उसे कोशिश करने में कोई बुराई नहीं दिखती। अगले दिन से वे हर सुबह दौड़ने के लिए एक पार्क में जाते हैं। सबसे पहले आन्या कोल्या के साथ रहने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है। उसे इस बात पर कोई शर्म नहीं है कि उसका शरीर कैसा दिखता है, जो उसके लिए अजीब है। उसके साथ समय बिताने से उसे अपने शरीर से भी प्यार होने लगता है। वे हर भोजन से पहले बात करते हैं और एक दूसरे की मदद करने में अच्छे हैं क्योंकि वे एक ही समस्या से गुजर रहे हैं। जल्द ही आन्या का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। जब वह पूल पार्टियों में जाती है और पतली लड़कियों को खूबसूरत दिखती है तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। जब भी वह निराश महसूस करती है, कोल्या उसकी मदद करती है। वे तनाव दूर करने के लिए अक्सर अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाते हैं। आन्या को झेन्या की मान्यता के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जिससे कोल्या को जलन होती है। 1.5 महीने में उसका वजन 10 किलो कम हो गया और वह फिर से झेन्या से मिलने के लिए तैयार हो गई। वह एक स्विमसूट खरीदती है और स्विमिंग पूल में उससे टकराने का नाटक करती है। वह एक प्रशिक्षक के रूप में काम करता है और उसे देखकर दंग रह जाता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे पूल में उतर जाते हैं और एक दूसरे पर पानी छिड़कने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है जब तक कि शादी वाली लड़की नहीं आ जाती और अपना परिचय झेन्या की प्रेमिका के रूप में नहीं देती। आन्या का दूसरी बार दिल टूटा है। वह उसे भूलने के लिए पूरी रात पार्टी करती है और शराब पीती है। अगली सुबह वह
कोलिया के बिस्तर में नग्न अवस्था में उठती है। वह उसे आश्वस्त करता है कि उसने उसे नग्न अवस्था में नहीं देखा। दूसरी रात का फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि आन्या एक अजनबी के साथ घर जाने वाली थी, लेकिन कोलिया सही समय पर पहुंची और उसे बचाने के लिए चेहरे पर मुक्का मारा। उस अजीब सुबह के बाद वह अपनी माँ के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी माँ के अनुसार आन्या को अपने पिता से अनसुलझा आघात मिला है, जिन्होंने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। इसलिए वह झुनिया की मान्यता चाहती है, भले ही वह उसके लिए अच्छा नहीं है। आन्या समझ जाती है कि उसका क्या मतलब है और वह अगले ही दिन अपने पिता से मिलने जाती है। वह कोलिया को अपने ड्राइवर के रूप में ले जाती है क्योंकि ये ड्राइव 5 घंटे लंबी है। रास्ते में कोलिया अक्सर उसके करीब आने की कोशिश करता है, ये दिखाते हुए कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन आन्या उसकी प्रगति से बेखबर है। अंततः वे उसके पिता सगे से एक लकड़ी के घर में मिलते हैं, जहां वह एक महिला के साथ रहता है। आन्या उससे पूछती है कि वह उसके जीवन में शामिल क्यों नहीं होना चाहता। दूसरी ओर सगे उसे उस समय की याद दिलाता है जब वह उसके जन्मदिन पर एक उपहार लेकर आया था, लेकिन उसने उसे खिड़की से बाहर कर दिया था। रात में आन्या गलती से एक मोमबत्ती गिरा देती है और लकड़ी के घर में आग लगा देती है। सगे उसकी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उसके घर को बर्बाद करने के लिए उस पर चिल्लाता है। इसके तुरंत बाद आन्या और कोलिया घर लौट आए। अलग होने से पहले वह उसकी नाक पर किस करती है। कोलिया अपने घर की सवारी में दुनिया के शीर्ष पर है, यहाँ तक कि वह उसके लिए फूल खरीदने के लिए अपनी घड़ी भी बेच देता है। कहीं और झुनिया आन्या से मिलने आती है और उससे माफी मांगती है। कुछ देर बात करने के बाद वे प्यार करने लगते हैं। जब कोलिया फूल लेकर लौटता है तो वह उन्हें देखता है और निराश होकर चला जाता है। अगली सुबह आन्या झेनिया के साथ उठती है, जो टिप्पणी करती है कि वह 1 महीने पहले की तुलना में बहुत बेहतर दिखती है। इससे आन्या को एहसास होता है कि वह एक अनिश्चित रिश्ता नहीं चाहती जहां उसे हमेशा डर लगे कि उसका साथी उसे छोड़ देगा। वे फिर से बहस में पड़ जाते हैं और झुनिया चली जाती है। उस शाम वह कोलिया के घर जाती है। एक दोस्त के साथ रहना चाहती है, लेकिन कोलिया इतना क्रोधित है कि उसने उसे एक सेब दिया और घोषणा की कि प्रायोजक के रूप में उनका रिश्ता अब समाप्त हो गया है क्योंकि उसने अपना वजन कम कर लिया है। अगली सुबह वह नताशा के घर जाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वह खतरनाक तरीके से घर के अंदर जाने के लिए पड़ोसी की खिड़की और पाइपलाइन का उपयोग करती है। पता चला कि नताशा और उसके पति के बीच बहुत बड़ी बहस हुई, जिसके बाद वह चला गया। लड़कियां एक दूसरे से बात करती हैं और बहुत बेहतर महसूस करती हैं। अगले दिन सगे फिर से आन्या से मिलने आता है और एक बुरा पिता होने के लिए माफी मांगता है। वह उसके साथ नृत्य भी करता है जैसे वह तब करता था जब वह बच्ची थी। दोनों के बीच सुलह होने के बाद आन्या कोलिया से मिलने के लिए फिटनेस मैराथन में जाती है। वह उसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पाती है और उसके प्रायोजक के रूप में अपना प्रभुत्व जताते हुए उसे फेंक देती है। वह ये भी घोषणा करती है कि चूंकि उसका वजन पर्याप्त रूप से कम नहीं हुआ है, इसलिए उसकी मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो, वे मैराथन में हिस्सा लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से उसे पूरा करते हैं। अंत में कोलिया उसे चूमने के लिए पर्याप्त साहस जुटा पाती है। अपने जीवन में पहली बार आन्या को एहसास हुआ कि अपनी शक्ल सूरत को लेकर जुनून उसे खुश नहीं करेगा। सच्ची खुशी
खुद को वैसे स्वीकार करने में है जैसे आप हैं, जैसा कि कोल्या ने किया था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की, लेकिन कभी भी अपनी शक्ल सूरत को लेकर शर्मिंदा नहीं हुए। आन्या उसके जैसा बनने का प्रयास करती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।